ऐसा गंदगी पड़ी रहती और स्वयं पत्ती को उठाने लगते। मेरी मुझे भी सीख मिली कि छोटी सेवा, ये जो मैं सोचता हूँ छोटी सेवा है, जब गुरु महाराज इस तरह से करती तो मुझे भी करना चाहिए। आप प्रेमी भाई बहनों को ये बात इसलिए बता रहा हूँ, इन छोटी छोटी चीजों से आपको सीख मिलेगी। गुरु महाराज इतना ध्यान रखते कि काफिले में एक बार भंडारे में भोजन समाप्त हो गया, नहीं खाया, किसी ने कह दिया कि उनको खाना नहीं मिला, खत्म हो गया। उसके बाद लगातार जब मैं रात को पैर दबाने के लिए सेवा करने के लिए जाता था तो पूछते थे, लगातार 10 दिन खाना खाया, खाना खाया। बताया सरकार हम तो एक ही टाइम खाते। अरे दोपहर में खा लिया था, खा लिया था। फटे कपड़े देकर तुम्हारे कपड़े फटे नहीं, सरकार हमारे पास है, अभी पहन करके आए। आप इस बात को समझो, इतना प्यार, इतना दुला कोई क्या देगा। डाक फटकार की खोती किया, अगर डाक फटकार न किए होते, अगर कारना न किए होते तो इस समय पर आपके सामने कुछ कहने लायक न होता है। गुरु कुम्हार शिष्कुम बने, गरीबा काहे खोर और अंतर हाथ सराय कर बाहर मारे चोर। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो अंतर में हाथ लगाए रहता है, फिर बाहर से ऐसे चोट मारता है कि जिससे यानी घड़ा सुंदर सुडोल बन जाए। अभी पिछले काफिले की बात है, सूरत में लोग गुरु महाराज को लेकर के और कई घरों में चले गए, तो देर हो गई लौटने में, इतना बिगड़े, इतना नाराज हो गए कि ऐसा सख्त काम, यहाँ तक के कह रहे थे तुम चले जाओ, मथुरा चले जाओ। मंच पर डर के मारे नहीं गया, जब बैठा तो बोले हट जाओ, इतना नाराज हो गए। लेकिन जब माफी मांगा तो बोले कि क्या मैं सजा देता? सजा मैं नहीं देता। हाथ जोड़कर मैं खड़ा हुआ था, ऐसे बोला करके सिर पर हाथ रखे, तो बहुत प्यार किया, किफायत करना सिखाया कि किस तरह से जीवन में चला जाता है। बोले हमारे आश्रम पर कृष्णा नगर एक बाबूजी रहते थे, तो बाबूजी से मैं कहता था कि तुम कचहरी जाते हो तो रिक्शे पर बैठ करके चले जाओ, तो बाबूजी कहते थे नहीं स्वामी जी, मैं पैदल टहलता हुआ चला जाऊंगा, पैसे बचे। स्कूटर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज चलते थे, मैं बैठा करके चलता था। एक दिन रात को 9:30 बजे ठंडी में जब वापस लौटे और उतरे स्कूटर से, तो बोले तुम्हारा तेल बचा दिया, गाड़ी से ज़्यादा कुछ ज़्यादा तेल लगता है। अब आप इस बात को समझो कि किस किस तरह से कैसी कैसी शिक्षा और किस किस तरह से गुरु महाराज ने यह धन संपत्ति बनाई और इतनी बड़ी संगत तैयार किया। आप इस बात को प्रेमी भाई बहनों समझो। एक बार मैं ऐसे खड़ा हुआ था, स्वामी जी महाराज बैठे हुए थे, बोले उमाकांत ईमानदार आदमी कम मिलते हैं, तो मैं हाथ जोड़ के अंतर में ही कहा कि मैं आपके साथ ईमानदारी करूँगा। पूरी जिंदगी जब तक वो थे निभाया, ईमानदारी निभाया, कोई भी अपनी धन संपत्ति नहीं बनाया, कोई भी मकान नहीं बनाया, कोई घर वाली नहीं बनाया, कोई भी बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कोई भी फ्लैट या कोई संपत्ति नहीं बनाया। गुरु महाराज से वादा पूरा किया। आप इस बात को समझो कि आप लोगों को इन बातों पर गौर करना और इनसे आपको सीख लेनी है। अब आप प्रेमी भाई बहनों इस बात को समझो, इधर कुछ दिनों से गुरु महाराज ने पिछले दिनों में प्रचार में देखा, सबसे पहले इंदौर एक काम के लिए भेजा गुरु महाराज ने। वो काम करके जब मैं लौट आया तो देख करके मुस्कुराए, फिर एक चिट्ठी लिखे, उमाकांत को भेज रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ, समझ लो मैं ही आ रहा हूँ। जब वो चिट्ठी लेकर के मैं गया तो लोगों के आंखों से आंसू आ गए। उसके बाद कितनी चिट्ठियां लिख करके गुरु महाराज ने भेजा कि समझ लो आ रहा हूँ, इनको सब समझा दिया है, ये सब बता देंगे, इनकी बात पर विश्वास करना। तमाम चिट्ठियां गुरु महाराज ने अपने हाथ से लिख करके भेजा। जब गया लेकर के गया तो इतना काम हुआ और इतनी संगत बढ़ी कि लोग ये समझ गए कि इन्होंने भी किया। श्रेय
किसी को दे, लेकिन दया उन